हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा और दीक्षा के बीच सब कुछ सही चला था। अनामिका का भी दूर दूर तक अभी कोई अता पता नहीं था। अब ऐसा क्यों है, क्या है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। कहते हैं ना कि जो होता है ऊपर वाले की ही मेहर होती है। हाँ, कुछ लोग नहीं मानते बट कुछ लोग मानते हैं। जो किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। स्पेशली एज अ पार्टनर आप जिसको चूज़ करें, क्या वो आपको पक्का चूज़ करेगा? और अगर आप दोनों भी एक दूसरे को चूज़ करें, क्या आप साथ में रह पाएंगे? ये तो किस्मत ही होती है ना। हाँ, तो बस अब इन दोनों की लिटरली 6 मंथ एनिवर्सरी थी। और चाहे 6 मंथ हो चाहे फर्स्ट मंथ हो, हर दिन को स्पेशल बनाना ही चाहिए। जब आपके पास इतना लविंग केयरिंग पार्टनर हो तो उसको जताना तो बनता है ना कि यार आप मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और वो पार्टनर ही क्यों, ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, सबके लिए जो आपके लविंग वन है उनको कभी कभी जताते रहना चाहिए। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ओके, स्टोरी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा स्टोरी से भटक गए थे। 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आज से लोग लिटरली ऑफिस जाना शुरू करते हैं। तो ये ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब इसके आगे जब ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो लिटरली आज प्रज्ञा दीक्षा को जो ट्रीटमेंट दे रही थी ना, हाय लाइक अ प्रिंसेस, तैयार होना, डोर ओपन करना, जो कि वो हमेशा करती थी। कुछ नया नहीं था बट हाँ, कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं क्योंकि अब आपको हर दिन कोई स्पेशल ट्रीट कर रहा है तो नया क्या हो सकता है। सबसे मेन होती है थिंग्स रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट। और अगर आप रिस्पेक्ट और केयर हर दिन देते हैं तो आपके लिए हर दिन स्पेशल है। क्या ही फिर 6 मंथ और क्या ही फिर कल या परसों। बस दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। प्रज्ञा बोलती है आज आप काफ़ी कह ढा रही हैं। दीक्षा बोलती है एक्चुअली आपसे थोड़ा सा कम। प्रज्ञा बोलती है रियली मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? दीक्षा बोलती है सामने आईना है, देख लीजिए खुद को। तो वो लिटरली जो आईना होता है, लिटरली मैन मिरर, उसको सेट करती है जहाँ से बैक का पूरा दिखता है। तो ऑफकोर्स उसको सेट करती है अपनी तरफ। तो बोलती है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो वो दीक्षा बोलती है अरे देखो ना अच्छे से। तो वो बोलती है कि नहीं देखो ना, कहाँ अच्छी लग रही, इधर आओ। लिटरली वो थोड़ा सा अपने पास बुलाती है दीक्षा को। जब दोनों साथ में मिरर में दिखने लगते हैं तो प्रज्ञा फिर बोलती है अब अच्छी लग रही हूँ। तो जो दीक्षा होती है एक प्यारी सी स्माइल करती है क्योंकि वो मिरर अब कंप्लीट हो गया। दोनों साथ में जो थे साथ आ गए तो दोनों अच्छे भी लगने लगे। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अकेले अधूरी सी होती है। जैसे राइस के साथ दाल, वैसे ही रोटी के साथ सब्जी, वैसे ही अगर आपका पार्टनर है तो उसके बिना आप अधूरे हैं ना, लाइक दैट। फिर क्या था, दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते ही भाई जैसे ही डोर ओपन होता है कार का, जो कि ऑफ कोर्स प्रज्ञा नहीं करा था दीक्षा के लिए, बस एंट्री करने ही वाले थे। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो ऑफिस था उन लोगों का। और जैसे ही बस एंट्री होती ही कि उससे पहले ही ऑफिस लिटरली इतनी ऊपर बिल्डिंग से आपके ऊपर फ्लावर बरसाना शुरू किए जाते हैं। दीक्षा विल बी शॉक्ड, ये क्या है सीरियसली। ये तो शॉकिंग था क्योंकि चलो एक आप कैबिन में जाएं तब फूल आए, फाइन है, बट इतनी ऊंची बिल्डिंग से लिटरली फ्लावर कैसे? आधे तो हवा में ही उड़ जाएंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो लिटरली जब फ्लावर गिरते हैं तो लाइक उसको ऐसा फील होता है जैसे वो कहाँ पे आ गई है। हाँ, लिटरली कहाँ पे आ गई है, क्योंकि इतना सब कुछ चीज़ें कर पाना काफ़ी टिपिकल हो जाती है ना। बट प्रज्ञा को तो स्पेशल बनाना ही था। दीक्षा बोलती है ये क्या है, और उसके फेस की स्माइल, हाय, कहते हैं ना कि स्माइल के लिए कुछ भी, वही सेम था। तो प्रज्ञा बोलती है कैसा लगा? तो दीक्षा बोलती है बट ये हुआ कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो दीक्षा बोलती है पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है ना, अब ये तो सोचो ही मत कि कैसे हुआ। एंड देन लिटरली वो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर के साथ एंजॉय करती है। फिर जब फ्लावर गिरना बंद हो जाते हैं तो प्रज्ञा बोलती है चले अब। दीक्षा बोलती है बट मुझे बताओ तो ये कैसे किया, इतनी ऊपर से। लिटरली वो अपना सिर खुजाने लगती है, बोलती है ये कैसे करा है? तो प्रज्ञा बोलती है देख लो दिमाग, जो कि दीक्षा बोलती है आज कुछ नहीं बोलना है। तो प्रज्ञा बोलती है ओके। एंड लिटरली ये लोग जाने लगते हैं। जब अंदर जाते हैं तो जैसे ही
लिफ्ट आती है तो प्रज्ञा लिफ्ट के अंदर जाती है, फिर उसके बाद दीक्षा अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो लिटरली फिर दीक्षा उसको कस के खींचती है और बोलती है आज तो एक किस बनता है ना। प्रज्ञा बोलती है थोड़ा तो वेट करिए, सब मिलेगा। तो प्रज्ञा बोलती है कि वेट करना पड़ेगा। दीक्षा बोलती है हाँ आप ऑफिस है, कोई भी आ सकता है ना। तो बोलती है डोंट वरी, कोई नहीं आएगा। लिटरली ये लोग लिफ्ट में थोड़ा सा इसी तरीके से रोमांटिक टॉक कर रहे थे। एंड देन उसके बाद अब कब तक एक दूसरे से कंट्रोल किया जाए, दोनों के लिप कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराने ही लगते हैं। दोनों बस एक दूसरे की बाहों में खोने ही लगते हैं। वो किस बस शुरू ही होने ही वाली थी, लिप्स बस एक दूसरे से टच ही हुए थे। पूरी बॉडी में एक हल्की सी तरंग दौड़ी ही थी। दोनों की फीलिंग्स उमड़ ही रही थी कि तब तक कमबख्त लिफ्ट ने धोखा दे दिया और वो खुल गई, यानी कि कोई अदर एम्प्लॉय आ गया और ये दोनों थोड़ा सा पीछे हो गए। प्रज्ञा और दीक्षा की शक्ल देखने लायक थी। कहते हैं ना कि लाइक आपके सामने गुलाब जामुन है और आपके जस्ट मुंह में और किसी ने छीन लिया, बस वही वाली कंडीशन थी। और दोनों अपने ही लिटरली अपने ही टंग से अपने लिप्स को लिक करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों से ही दोनों का रोमांस चालू था। भाई क्या ही कहना इन दोनों का तो। एंड देन जैसे ही वो एम्प्लॉय उतरता है, यानी इनका भी फ्लोर आ चुका था और आने के बाद ये दोनों कैबिन में जाते हैं। जैसे कैबिन में जाते हैं भाई कैबिन का तो क्या ही कहना, फुल डेकोर था और लाइक हर एक चीज़ जब जता रही थी कि आप मेरी लाइफ में आई हैं, ये बहुत खूबसूरत पल है। आपने 6 मंथ मेरे साथ बिताए, मेरी ज़िंदगी को सुधार दिया और क्या ही कहना। लिटरली ये सब देख कर दीक्षा के आँख में कहीं ना कहीं आंसू आने लगते हैं जब वो कैबिन में जाती है। वो स्पेशली दीक्षा का कैबिन नहीं था, क्योंकि दीक्षा का पर्सनल कैबिन नहीं था, तो वो प्रज्ञा के कैबिन में ही आज उसने अपना कैबिन में ही दीक्षा के कैबिन को शिफ्ट किया था। यानी कि अब दोनों का कैबिन एक ही था, क्योंकि अब ये कंपनी में शेयर पूरा दीक्षा का भी प्रज्ञा ने सोचा था करने का, बट अभी करा तो नहीं था। बट हाँ दैट्स वाई उसने उसी के कैबिन में उसी की सीट पे प्रॉपर बैठने के लिए बोला था। बट दीक्षा लिटरली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और प्रज्ञा को हक करती है और बोलती है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा बोलती है आई नो दैट, बट कभी कभी कहते हैं ना कि जता देना चाहिए, तो बस जता देना चाहिए। कहीं ना कहीं दीक्षा को काफ़ी अजीब लग रहा था, उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं। प्रज्ञा बोलती है कि अरे इसमें रोने की क्या बात है। बोलती है अरे खुशी की आंसू भी तो ठीक है, समझ गई मैं खुशी के आंसू है, बट रोना नहीं है ना बेबी प्लीज़। एंड देन उनके सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, इन दोनों को विश करते हैं। लिटरली वहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा केक कट होता है, पार्टी होती है, फिर दोनों सब लोग काम में लग जाते हैं। अब जो दीक्षा थी वो लिटरली कैबिन में काम तो कर रही थी, लिटरली यानी कि लैपटॉप के आगे तो बैठी हुई थी, बट उसका दिमाग कहीं खोया हुआ था। प्रज्ञा उसके पास आती है और बोलती है बेबी। अब लिटरली सीरियसली दीक्षा का जो हाथ था वो लैपटॉप के ऊपर था, कीबोर्ड पे। एंड देन उसकी निगाहें भी लैपटॉप पे ही थी, बट वो कहीं खोई हुई थी। जब प्रज्ञा उसको आवाज़ लगाती है उसके पास आके, बट वो देखती है कि दीक्षा नहीं सुन रही, तो वो लैपटॉप में देखती है कि क्या कर रही है। तो लिटरली जस्ट ओपन था, कुछ भी नहीं कर रही थी। प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि दीक्षा को क्या हुआ। वो लिटरली उसी की लैब में आके बैठ जाती है। एकदम से दीक्षा को होश आता है और बोलती है क्या हुआ। तो प्रज्ञा बोलती है कहाँ खोए हुए हो, बच्चों के सपने देख रहे हो क्या। दीक्षा मुस्कुराती है और बोलती है कुछ भी, आप बिना चाहिए काम करिए। प्रज्ञा बोलती है अरे क्या मतलब काम करिए, थोड़ा तो रोमांस बनता है ना। अब देखो यार मैंने कैबिन में आपको शिफ्ट कराया, दैट्स वाई ना कि हम दोनों थोड़ा तो रोमांस करें। तो बोलती है कि ये मिरर, तो बोलती है डोंट वरी, देख लो सारे ऐसे लगवा दिए जिसमें बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। दीक्षा बोलती है क्यों, घर कम पड़ जाता है, रूम कम पड़ जाता है, जो ऑफिस में भी चालू होना है आपको। प्रज्ञा बोलती है ये तो मेरा हक है, परमिशन है, आखिर यू आर माई वाइफ ना। ब्याह के लाए हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, उठा के थोड़ी लाए हैं। वो अरे अलग ही टोन में बोलती है। दीक्षा एक स्माइल करती है, बोलती है आपको क्या हो गया, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो। प्रज्ञा बोलती 1-2 मूवीज़ देखी थी, सोचा थोड़ा सा सीख लूँ इम्प्रेस करने के लिए।
दीक्षा बोलती है अच्छा आप अब हमें इम्प्रेस करेंगी, तो प्रज्ञा बोलती है कर सकते हैं ना, आप जल्दी से एक किस दे दो ना, लिटरली लिफ्ट में भी रह गई थी ना, फिर एम्प्लॉयज़ वगैरह आ गए थे, प्लीज़ ना दे दो ना एक ना, प्लीज़ ना, देखो ना मेरे लिप कितने सूख रहे हैं, प्लीज़ ना दे दो ना एक, प्लीज़ ना बेबी। लिटरली वो उसके पास जाके, उसके लिप के पास जाके बस अपने लिप्सों को उसके लिप्स से टच करने के लिए बोल रही थी। वहाँ पे जो दीक्षा होती है अपनी फिंगर रखती है उसके लिप्स पे और उसके फेस को पीछे कर देती है और बोलती है कुछ नहीं मिलेगा, समझे। तो देख प्रज्ञा बोलती है वाई बेबी, ये जुल्म क्यों, आज आज हमें 6 मंथ पूरा हो गया तो ये जुल्म करेंगी आप। प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा बोलती है कि अरे कुछ भी, सीरियसली कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है नाइट में। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ नाइट में भी कर लेंगे ना, अभी ना प्लीज़ ना, प्लीज़ देखो ना, देखो ना ये मेरे लिप्स तरस गए हैं आपको टच करने के लिए, प्लीज़ ना बेबी एक एक किस ना। आप लिटरली आपका पार्टनर आप कब तक मना करेगा, जब आपका पार्टनर ऐसे ज़िद करे आपको टच करने के लिए, आपके लिप्स टच करने के लिए, आपको किस करने के लिए। तो लिटरली दीक्षा भी फिर मान ही जाती है और अपने लिप्स को उसके लिप्स पे रखती ही है कि केविन नॉक हो जाता है। और फिर दोबारा से प्रज्ञा उठ जाती है और बोलती है हमारे प्यार के दुश्मन हर जगह घूम रहे हैं, ये ऑफिस ही बेकार है, चेंज करना पड़ेगा। और दीक्षा एक स्माइल करती है बोलती है कि लिटरली मैंने तो बोला ही था नाइट में, आप ही ने नहीं सुना, लीजिए कर लीजिए जो आया है उससे। एंड देन उसके बाद लिटरली वहाँ पे देखते हैं कोई नहीं था, सुशी था। तो सुशी बोलती है कि मैम जो आपने बोला था पार्टी का, तो दीक्षा बोलती है कौन सी पार्टी। प्रज्ञा बोलती है कोई पार्टी नहीं है, पागल है, आओ तुम कैबिन से बाहर आओ। लिटरली ये लोग बाहर चले जाते हैं। उसने बोला था कि ऑफकोर्स जो नाइट में पार्टी है घर पे उसके बारे में बात हो रही थी। अब कहीं ना कहीं प्रज्ञा को लग रहा था कि दीक्षा को नहीं पता है, बट अनफॉर्चुनेटली दीक्षा को सब कुछ पता था। हाँ क्या पता था, कैसे पता था, ये तो नाइट में ही पता चलेगा, बट हाँ सब कुछ पता था। और धमाकेदार पार्टी थी और दीक्षा को ना पता चले ये तो इम्पॉसिबल ही था ना, छुपाने की पूरी कोशिश कर लो, पर आखिर वो आपकी वाइफ है, ऐसे कैसे आप छुपा पाएंगे। सम थिंग्स आप नहीं छुपा सकते अपनी वाइफ से, क्योंकि वो वाइफ है, उसका दिमाग, उसका सोर्सेज आपसे ज़्यादा होते हैं। और क्यों होते हैं ये तो आपको भी नहीं पता ना, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपकी वाइफ जो है। एंड देन दीक्षा एक स्माइल करती है और बोलती है आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना है, बट करना तो पड़ेगा। अब ये क्यों बोला, क्या बोला, ये तो पता नहीं, बट ऐसा बोल के वो लिटरली 2-3 कॉल करती है और कॉल करने के बाद अपना फ़ोन रखती है और जो अभी फेस पे उसका ग्लो था, स्माइल थी, वो सब चली जाती है और बोलती है हाँ सॉरी। इतना बोल के फिर काम की तरफ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने लगती है, उधर से हटा के। तब तक प्रज्ञा आती है और बोलती है हेलो डार्लिंग, लिटरली मैं लॉक कर देती हूँ, अब कोई नहीं आएगा डोर पे। दीक्षा वहाँ से इशारा करती है सीधे जाके ना अपनी चेयर पे बैठो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा बोलती है कितनी अनरोमांटिक हो गई हो ना, लोग तो 6 मंथ बाद 6 ईयर बाद होते हैं, अब तो 6 मंथ में ही बोरिंग हो गए हो। दीक्षा जब ऐसे बोल सुनती है प्रज्ञा के मुँह से, तो ऑफकोर्स उसको पता चल जाता है कि उसको उकसाने की कोशिश कर रही है। वो उठती है, उसकी चेयर के पास आती है और उसकी चेयर को लिटरली टेबल की साइड घुमाती है और टेबल पे खुद बैठती है और बोलती है हाँ चलो मान लो, सोचो आज आप और मैं, हमारा आखिरी दिन है, फिर आप किस तरीके से मुझसे प्यार करोगे, फिर आपको मुझे कभी प्यार करने का मौका नहीं मिले। प्रज्ञा बोलती है ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। दीक्षा बोलती है वो सब छोड़ो ना, बताओ ना कैसे प्यार करोगे। लिटरली यहाँ पे जब दीक्षा की बातें सुनती है प्रज्ञा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, बट क्योंकि वो काफ़ी सेक्सुअली वे में बोल रही थी तो वो थोड़ा सा भटक जाती है, वो बात पे ध्यान नहीं दे पाती है और वो दीक्षा की हरकतों पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि अभी उसका भी मूड थोड़ा रोमांटिक वे में ही था आज मॉर्निंग से। और दीक्षा की बातों को वो पहले तो गौर करती है बट फिर इग्नोर कर देती है जो उसने बोला, और फिर लिटरली वो अपनी चेयर से उठती है और बोलती है वैसे ये टेबल पे कोई बुरी नहीं है। और टेबल पे ही लिटरली वो उसको हल्का सा पुश करती है, यानी कि पीछे की तरफ, और बोलती है बोलो तो करके दिखा दूँ। दीक्षा बोलती है बट ऐसे करना जैसे कि अब दोबारा नहीं हो। काफ़ी रोमांटिक वे में बोला था। प्रज्ञा दोबारा वही सेम वर्ड सुनती है और वो फिर बोलती है, उसके क्लोज आती है, अपने लिप्स को लाती है, उसके ईयर के पास आती है और ईयर को हल्का सा बाइट करती है और बोलती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, दोबारा नहीं, हर बार करूँगी, हर दिन करूँगी, सुबह शाम करूँगी, रोक सको तो रोक लेना,
और फिर दोबारा से उसके ईयर पे बाइट करती है। जैसे ही बाइट करती है तो दीक्षा के मुंह से निकल जाता है, हाँ मैं तो चाहती हूँ आप मेरे हमेशा इतने ही क्लोज रहो। बट बहुत धीरे से बट बोलती है तो शायद प्रज्ञा को सुनाई नहीं देता, और प्रज्ञा उसके ईयर से होते होते लिटरली उसके लिप्स पे आ जाती है और उसके लिप्स को हल्का सा बाइट करती है। जब बाइट करती है तो दीक्षा जो होती है वो लिटरली बोलती है प्यार करने को बोला है, काटने को नहीं। प्रज्ञा कहती है ये प्यार में थोड़ा दर्द तो जायज़ है ना, और दर्द ना जिया जाए वो प्यार ही क्या। दीक्षा बोलती है याद रख लेना, प्यार में सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ भी नहीं। एंड देन उसको लिटरली एकदम से वो चेयर पे धक्का दे देती है, उठती है और उसके ऊपर आ जाती है। प्रज्ञा शॉक्ड होती है कि अभी लिटरली 2 मिनट में उसके साथ हुआ क्या था। कहाँ वो एकदम दीक्षा के ऊपर थी, बट एकदम से वो प्रज्ञा दीक्षा आ जाती है उसके ऊपर चेयर पे और लिटरली उसको जो बाइट करना शुरू करती है। हाय ये दर्द। प्रज्ञा के मुँह से सिर्फ धीरे धीरे चीख यानी कि आह निकलना शुरू ही होती है कि दीक्षा काफ़ी जालिम होती है। उसके माउथ पे अपना हाथ रखती है और बोलती है ऑफिस है ये, रूम नहीं जो कोई नहीं आएगा, ऐसे चिल्लाओगे तो एम्प्लॉयमेंट्स भी ना समझा करो ना, उनको भी मन हो जाएगा। फिर क्या सबको छुट्टी देते फिरोगे उनकी वाइफ के पास जाने के लिए। प्रज्ञा जब दीक्षा का ये पागलपन वाला रूप देखती है ना तो वो ऑलरेडी पहले से ही उसके प्यार में दीवानी है और ज़्यादा पागल हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है, बस उसकी बाइट्स का दर्द वाला मजा लेना शुरू करती है। लिटरली ये दोनों प्यारी सी इतनी बाइट करते हैं कि दोनों के ही नेक पे कहीं ना कहीं लव बाइट्स के निशान होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग टाइम देखते हैं, दोनों का फ़ोन रिंग होता है और दोनों के फ़ोन पे, एक के फ़ोन पे नानी माँ का फ़ोन था, एक के फ़ोन पे मम्मी का फ़ोन था। दोनों ही फ़ोन उठाते हैं। दोनों की सांसें थोड़ी चढ़ी हुई थी। वो बोलती है दोनों कि आप आने वाले थे तो आ जाइएगा टाइम से। तो लिटरली ये दोनों अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं चलिए। प्रज्ञा बोलती है चल तो लें, बट आप देखिए तो सही आपने मेरा क्या हुलिया किया है। ऐसे बाहर निकलूँगी तो क्या सोचेंगे एम्प्लॉय। दीक्षा बोलेंगे क्या ही सोचेंगे, सोच लेंगे कि आपकी वाइफ आपको कितना प्यार करती है और क्या। प्रज्ञा एक स्माइल करती है और बोलती है प्यार तो ठीक है, बट ये निशान का क्या किया जाए। दीक्षा बोलती है कोई बात नहीं। लिटरली वो साइड में एक डोर था जिसमें ऑफकोर्स थोड़े साइड से एक्स्ट्रा क्लॉथ रखे ही रहते थे। वहाँ से एक कपड़े निकालती है, एक शर्ट जिसका ऊपर तक कॉलर वाला बटन होता है, वो लिटरली लेती है और पूरा बटन ऑफ कर देती है। प्रज्ञा बोलती है हाँ मैं सांस कैसे लूँगी। दीक्षा बोलती है आ जाएगी डोंट वरी, निशान छुपाना ना छुपा लो, क्यों दिखाना किसी को अपने प्यार की निशानियाँ। तो प्रज्ञा बोलती है और ये जो आपके नेक पे है वो कैसे छुपाएगी। बोलती है मेरा साड़ी का पल्लू काफ़ी है, ठीक है। एंड लिटरली ये दोनों बाहर निकलते हैं। बहुत प्यारे से क्यूट से कपल थे। जब बाहर निकलते हैं तो सीरियसली उन दोनों के फेस पे जो ब्लश था, जो रौनक थी कि जैसे जस्ट कल ही शादी हुई है और आज जस्ट अपनी फर्स्ट नाइट करके आए हैं। इस तरीके का बिहेवियर एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं तो कहते हैं ना कि एक आइडल कपल टाइप। और फिर ये दोनों जब चले जाते हैं वहाँ से तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी बात कर रहे होते हैं, शूशी एंड ऑल अदर एम्प्लॉयज़ से कि यार जोड़ी हो तो ऐसी हो, मुझे क्यों नहीं कोई मिलता जो इस तरीके का हो लिटरली। एंड देन ये लोग घर पे पहुँचते हैं और आज दोनों ही घर पे पहुँच के दोबारा से आशीर्वाद लेते हैं। उसकी मम्मी और नानी माँ बहुत खुश होते हैं वहाँ पे। लिटरली जो ये लोग थे ये ऊपर रूम में जाते हैं। जब रूम में जाते हैं तो दीक्षा बोलती है तो बस सरप्राइज़ इतना ही था, तो नाइट में क्या डिनर करने चलेंगे हम लोग बाहर। उसको सब पता होता है लेकिन वो फिर भी प्रज्ञा को छेड़ रही होती है। तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं नाइट में भी एक सरप्राइज़ है। तो दीक्षा बोलती है ठीक है ओके, तो मैं नाइट में क्या पहनूं। प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी सब मिल जाएगा आपको, सिर्फ रेडी होना है। प्रज्ञा बोलती है ओके। दीक्षा कहती है कि ओके जैसा आप बोलो, बट याद रख लेना कि मैं भी आपको एक सरप्राइज़ दूंगी और मेरा सरप्राइज़ होप सो आपको अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए थोड़ी लो होती है। दीक्षा बोलती है, प्रज्ञा बोलती है अब आपका सरप्राइज़ है तो ऐसा हो सकता है कि हमको पसंद ना आए। आप बिना भी कुछ सरप्राइज़ दे तो चलेगा ना हमें।
दीक्षा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। एंड देन उसके बाद वो बोलती है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। दीक्षा प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी कर लेती हूँ। एंड देन लिटरली थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर दोनों के ही कॉल बजते हैं। अब वो कॉल दीक्षा के पास किसके कॉल थे ये तो पता नहीं, बट हाँ प्रज्ञा के जो कॉल थे वो तो ऑफकोर्स पार्टी से रिलेटेड ही थे। देन उसके बाद वो बोलती है कि आपकी ड्रेस एंड वो बाहर गाड़ी आई है, आप वहाँ पे चले जाओ एंड वहाँ से रेडी होके आ जाइएगा। दीक्षा बोलती है ओके। एंड देन वो लिटरली वहाँ से जाती है शावर लेके और रेडी होने के लिए पार्लर की तरफ निकल जाती है। और जो प्रज्ञा होती है वो लिटरली पूरा डेकोर करती है। उस टाइम पे घर पे अभी तक कुछ भी डेकोर नहीं हुआ था। जब दीक्षा निकलती है घर से तब वो घर डेकोर होना शुरू होता है, यानी कि इवनिंग में लाइक 6 o'clock से शुरू होता है। पार्टी 8 o'clock थी और 6 o'clock से शुरू होती है डेकोरेशन। और वो डेकोरेशन जो होनी थी भाई, क्या डेकोरेशन होनी थी, फ्लावर्स एंड ऑल सब कुछ दीक्षा की पसंद का होना था। हाँ बस नॉर्मली भाई बड़े लोगों में पार्टी होना तो बहुत नॉर्मल है, बट हाँ आपकी वाइफ की पसंद की कुछ थीम पार्टी कुछ अलग ही रौनक देती है ना, बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे था। ओके गाइस, तो इनकी पार्टी कैसे शुरू होगी और कैसे ख़त्म ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। पर तब तक के लिए टेक केयर और एंजॉय दी स्टोरी। बाय बाय।